हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड के लिए। देखिए, ओम्स लॉ होता क्या है और ओम्स लॉ ने हमसे क्या कहा। तो ओम्स ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करा और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो कंक्लूजन उन्होंने रिजल्ट निकाला, उन्होंने केवल इतना कहा हमसे, छोटी सी बात कही है। और वो छोटी सी बात क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो। वी आई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये किसने कहा? ओम्स ने कहा। और यही ओम्स लॉ है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस होगा, उसमें जितनी भी करंट फ्लो हो रही है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसमें करंट भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो उसमें करंट भी डिक्रीज होगा। और वी और आई का जब रेशियो निकालते हैं तो ये कांस्टेंट आता है और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यही ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं, अगर बोर्ड में आ गए तो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट एट द पोटेंशियल डिफरेंस across resistance is directly proportional to the current passing through conductor provided the physical condition like temperature, density and length of wire etc remain unchanged। हमें कुछ फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखना है और उनको अनचेंज मतलब चेंज नहीं होने देना है। ऐसा नहीं कहीं सेटअप उसने बनाया, कोई आया, उसने तारी पकड़ के खींच दिया, तो हाँ, तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आ सकती है। या फिर टेम्परेचर का काफ़ी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक रीडिंग यहाँ पे निकाली और एक जाके हिमालय पे चले गए जहाँ पर्वत खूब ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, तो बात समझिएगा। तो उन्होंने इतनी सी बात कही, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब वी जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और ये आर है, इंट्रोड्यूस करा हमने। अब यहाँ पे जो आर हो जाएगा और आई को जब हम उधर भेजेंगे तो वी अपॉन आई हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आर क्या है? हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप पे आप देखिए क्या है। हमने एक सेल लगाया, ये हमारे पास क्या है? ड्राई सेल है। ठीक, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे है भैया? अमीटर से। ये हमारे पास क्या है? अमीटर। ये प्लस है। ठीक, फिर क्या है? ये माइनस है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता होता है। अब क्या है कि इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया? हमने एक वोल्ट मीटर लगाया। क्या लगाया भैया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। फिर यहाँ पे हमने एक लगाया रियोस्टर। रियोस्टर क्या होता है ना, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो सर्किट में क्या होगा ना, करंट और वैल्यू की वैल्यू चेंज होगी, करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। देखिए बात क्या होती है, जैसे आपके घर में कोई भी, आप जैसे एसी है, ऑन करिएगा एकदम इसे, ठीक, इंस्टेंट ऑन करिएगा, देखिएगा हल्की लाइट डिम हो जाएगी, क्योंकि एसी में रेजिस्टेंस है हैवी, और जैसे ही लोड बढ़ा करंट और वोल्टेज कम हुआ। बात समझिएगा। जैसे घर की जो पानी वाली मोटर होती है, जैसे इसको आप ऑन करेंगे वैसे ही लाइट डिम होगी। रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट और वोल्टेज कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए डिम होता है। और रेजिस्टेंस अगर कम है तो वोल्टेज भी ज्यादा, करंट भी ज्यादा। ठीक है, ये मतलब ओम्स ओमी जो सर्किट होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनके लिए बात हो रही है अभी। और आप क्लास 10, सॉरी, आप जो क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आपके क्लास 10th में बस यही सारी बातें हैं। ठीक है, अनोमी सर्किट आपके सिलेबस में है नहीं, 12th में है। तो फिर हमने यहाँ पे देखिए रियोस्टर लगाया, फिर यहाँ पे की है हमारे पास। ठीक है, ये की है। अमीटर से हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, सर्किट में कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। और वोल्ट मीटर से हमें ये पता चल जाएगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। और हम यहाँ वोल्टेज और करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, रियोस्टर की वैल्यू को, रियोस्टर को जैसे स्लाइड कराएंगे, ठीक है, तो डिफरेंट करंट और वोल्टेज की वैल्यू आएगी। और जब जब हम करंट और वैल्यू की जो वैल्यू आएगी ना, डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम वी वाई आई वी वाई आई वी वाई आई, मतलब वी वाई आई करेंगे, सबका वी वाई आई करेंगे, तो मालूम है करस्पॉन्डिंग वैल्यू का जब वी वाई आई करते हैं तो सेम आता है। और वही वैल्यू को हम कहते हैं वो रेजिस्टेंस होता है उस वायर का। ठीक है भैया, तो ऐसा आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप वहां कर सकते हैं जो लैब है। मैं डायग्राम आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए आपको क्या लगाना है। आपने यहाँ पे एक सेल लगा दिया एक सर्किट में, ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे की लगा दी, तो ये की है। उसके बाद यहाँ रियोस्टर लगाया, तो ये रियोस्टर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लगाएंगे वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर।
उसके बाद आपने क्या लगा दिया, उसके बाद आपने लगा दिया अमीटर, क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस का बहुत, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक, अमीटर के प्लस के इसको प्लस से, फिर यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, उसके बाद अमीटर वोल्ट मीटर का ये प्लस और ये माइनस, फिर रियोस्टर में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, तो रियोस्टर में इस तरीके से नहीं देखेंगे, रियोस्टर में आप ये देख लीजिएगा, ठीक, डायग्राम में क्या होगा ना, डायग्राम में देखिएगा, रियोस्टर में देखिए एक वायर कनेक्ट होता है यहाँ से, एक वायर कहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से, ठीक, और एक वायर कहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से, ठीक, और करंट इस तरीके से आ रही है करंट, तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किट डायग्राम हो गया। अब इस सर्किट डायग्राम में हम करते क्या है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे भैया, एक ग्राफ। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्किट में वोल्टेज को जीरो कर देते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज जीरो है हमारे पास तो करंट भी जीरो। फिर हमने वोल्टेज क्या करा, मतलब इस रेजिस्टेंस में देखते हैं, धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे भैया, इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने जीरो करा तो करंट जीरो हो जाएगी हमारे, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज करा, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है, लेट कंसीडर कर लीजिए 10 है, जैसे 10 है तो मान लीजिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जैसे हम इसकी वैल्यू को हमने कर दिया 20, वैसे करंट की वैल्यू 4, जैसे हम करेंगे 40 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 करेंगे वैसे हो जाएगी कितनी भैया, 8। वैसे हम इसको वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे हमने कर दिया 80 तो इसका हो जाएगा 16। जैसे हम वी बाई आई तो वी बाई आई यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। देखिए कांस्टेंट कैसे आ रही है, देख लीजिए, 0/0 को हटा दीजिए, ठीक है, वो तो अनडिफाइंड वैल्यू है। 10/2 5, 20/4 5, 40/8 5, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी है, 5 आनी, 5 आनी, 5 आनी, और ये 5 क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा, क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ में ये जीरो है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है, ठीक, बात समझिएगा। यहाँ पे करंट जीरो, ठीक है, वोल्टेज भी जीरो, ऊपर वोल्टेज कितना है 10, 20, 40, 80, यहाँ पे करंट कितना है 2, 4, 8, 16। अब देखिएगा जब करंट 2 था तो वोल्टेज कितना था 10, जब वोल्टेज 20 तो करंट कितना था 4, जब वोल्टेज 40 तो करंट कितना था 8, ठीक, वैसे ही तो ये जो ग्राफ आना है ना हमारा, ये स्ट्रेट लाइन आना है, कैसा आना है, स्ट्रेट लाइन आना है। और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कैसा है भैया, अगर v और i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक। अब v और i का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब वो भी जो सर्किट होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड और ट्रायोड, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते जो डायोड और ट्रायोड होते हैं। और कुछ में बचा नहीं है। अभी कभी आपसे पूछे ओम्स लॉ क्या है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन फिजिकल कंडीशन कुछ अनचेंज रहे कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे भैया, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक हमें सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में हमसे क्या कह रहा है, इन एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद करंट इन द सर्किट, तो करंट इन द सर्किट, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 3 ओम रेजिस्टेंस के बिटवीन हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कभी भी ऐसा सर्किट मिलेगा तो सबसे पहला काम है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम लोग एक छोटे बच्चे के तरीके करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चूहा चलाते हैं, ठीक है, तो चूहा चलेगा, चूहा चलाए यहाँ पे, चूहा कंफ्यूज और चूहा कंफ्यूज है ऊपर जाऊं कि नीचे, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाऊं कि नीचे, ठीक है। जब चूहा कंफ्यूज होता है ये दोनों कायम हो जाएंगे पैरेलल, फिर चूहा ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ठीक। तो सपोज 2 रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 ओम
and R2 equal to 2 ohm are in parallel combination, are in parallel combination, then equivalent resistance, then equivalent resistance भैया क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं और उल्टा करके आंसर आता है, इसको आर डैश मान लेते हैं, तो 1/R1 + 1/R2 हमारा क्या आ जाएगा, 1/R1 की वैल्यू कितनी 2 और R2 की वैल्यू 2, एलसीएम ले लेंगे 2 और 1 और 1 कितना होना है 2/2, जैसे कैंसिल करेंगे हमें आर डैश की वैल्यू और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम। मेरी बात समझिएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें आ रहा है 1 ओम, कितना आ रहा है 1 ओम। अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरा 1 1 और 3 अब यहाँ पे हो जाएगा कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखने वाले हैं, नाउ ठीक, अब इसको हम लेंगे R3, इसको हम लेंगे R4, ठीक R4, तो नाउ R3, R4 एंड R डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा भैया, यहाँ पे हम लगाते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3, ठीक है, मतलब R डैश कर लेते हैं इसको, R1 को क्या कर लेते हैं R डैश, ठीक है, और यहाँ पे क्या R4 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे क्या है भैया, यहाँ पे एक R डैश है और एक R3 और एक R4 है। तो यहाँ वैल्यू चपकाते हैं, यहाँ पे एक की वैल्यू 1 है और दूसरे की वैल्यू 1 है और फिर हमारे पास वैल्यू 3 है, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 5 ओम। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 5 ओम मिलने वाला है, ठीक है भैया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था पूरे सर्किट का, तो हमारा आया 5 ओम। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट इसका हमसे क्या कह रहा है, तो सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है करंट इन द सर्किट। तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हम ओम सॉल्व लगाते हैं इंडिविजुअल हर जगह। पहले तो हम पूरे में लगाते हैं, पूरे सर्किट रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस मिल गया है, अब पूरे सर्किट का हम करंट निकाल लेते हैं। तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या वी नो दैट वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जैसे ही हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू V/I। अब R की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है और V हमारा कितना है 10 वोल्ट है, तो करंट को हम फाइंड करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर का हमारे पास करंट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस के बिटवीन हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो थर्ड, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, ठीक, तो निकालना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इक्वल टू V I। याद रखिए R इक्वल टू V/I, R इक्वल टू V/I। R इज अ रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट। अब R का वैल्यू हमें कितने में निकालना है, 3 ओम में, तो भैया 3 रख दिया। V का वैल्यू फाइंड करना है और I पूरे में चूहा कितने का घूम रहा है, तो देख लीजिए कितने का, 2 एम्पियर का। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, इसमें तो डिवाइड होगा उसकी बात ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे चूहा कितने का आएगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर का आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे V इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट। क्या आ जाना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, V इक्वल टू 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हमारे सामने, अच्छा सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मैं प्रीवियस ईयर लास्ट में कराता हूं, तो मैं प्रीवियस ईयर आपको जरूर करने, देखिए आप कोई भी, जैसे किसी भी चीज की तैयारी करो, किसी भी प्रिपरेशन करो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, बोर्ड हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, सिंपल सी बात है, थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ो आप, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं कुछ जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जो क्लासरूम में कराए जाते हैं, उसके बाद सीधे आप प्रीवियस ईयर पे चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा आप कौन सा लेवल पढ़ रहे हो। अगर आपसे प्रीवियस ईयर हो जा रहा है तो ठीक है,
और नहीं हो रहा है तो दो चीजों में दिक्कत है, या तो मुझ में या तो आप में, या तो टीचर में दिक्कत है या तो आप में दिक्कत है। फिर आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आप ही से नहीं हो रहा है और सबसे हो जा रहा है तो इसका मतलब आप में दिक्कत है, और अगर सबसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब टीचर में दिक्कत है, तो चेंज करो। ठीक है, बात समझिएगा। नेक्स्ट वन करते हैं, इन एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट इन द सेल। सेल में करंट फाइंड करना है, मतलब कितना करंट यहां से निकलेगा, चूहा निकालना है। सिंपल सी बात उसने कहा, यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, चूहा फाइंड करना है। उसका बाद पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि 1 2 3, ठीक है, ये तीनों काय में पैरेलल में। चूहा चलाएंगे ना, चूहा ऐसे चलाएंगे, चूहा यहाँ पे आएगा, चूहा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए। जब चूहा कंफ्यूज होगा तो तीनों काय में पैरेलल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज R1, R2 and R3, 3 resistance of 3 ohm are in parallel combination। ये तीनों काय में भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी है 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3/3। ठीक, तो 1/R डैश, तो यहाँ पे कैंसिल होके R डैश कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। ठीक, अब ये पूरा सॉल्व होके हमारा 1 बन गया, और अब चूहा जब चलेगा तो आराम से घूमेगा। तो 1 ये और 2 ये कितना हो गया 3। तो नाउ R डैश एंड R4 इक्वल टू 2 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R डैश प्लस R4। तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, कितना आ गया 3 ओम। तो हमें ये तो निकालने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकाला, फिर हम क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है R इक्वल टू V/I। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे सर्किट की करंट को फाइंड करना है कि इस सेल से करंट कितना निकल रहा है। अब R की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, V की वैल्यू कितनी है 6 है, I फिर यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर आ गई। उसके बाद सेकंड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस द एंड ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड करना है, फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे, R इक्वल टू V/I। ठीक, R की वैल्यू कितनी है भैया 2, V की वैल्यू फाइंड करनी है, और चूहा कितने का, चूहा यहाँ से चल रहा है I का, यहाँ पे भी I का ही आएगा। I कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, तो V इक्वल टू कितना आ जाना है 4 वोल्ट आ जाना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं।